यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इन फोरेंसिक एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो कि एक एनालिटिकल टेक्निक है, एक मेथड है, जिससे हम क्या करने जा रहे हैं, हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री को हम शॉर्ट टर्म में कैपिटल एम और एस से भी लिखते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। तो फोरेंसिक एनालिसिस होता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हुई है, जैसे किसी को पॉइजन दिया जाता है या किसी की डेथ हुई है या कोई ऐसा, तो इस तरह से जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही होती है उसको चेक करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। एनालिटिकल टेक्निक यानी कि जानने का एक मेथड है, जानने की एक टेक्निक है, जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें क्या करते हैं, जो सब्सटेंस यूज़ हुआ होता है, फॉर एग्जांपल कोई पॉइजन वगैरह या कोई केमिकल, जिस तरह जहर दे के किसी को मारा जाता है, तो उसके लिए वो जो सब्सटेंस यूज़ हुआ है उसके पार्टिकल्स को लेकर उसके मॉलिक्यूल को आयन में तब्दील किया जाता है। और आयन क्या होता है, आयन होता है चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि किसी भी एटम में से या एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो किसी स्पेसिफिक आयन में यानी कि पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। यानी कि जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो कि उसके शेल में रिवॉल्व कर रहे थे वो निकाल देंगे तो वो अपने आयन में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही करना है कि उनको आयन्स में तब्दील करना है और फिर उनकी हमने क्या करनी है जी, m/z वैल्यू या रेशो हमने डिटरमिन कर लेनी है। m/z मतलब मास टू चार्ज रेशो, और m/z इसको लिखा जाता है। इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि इस तरह से हम इसको ग्राफ के अंदर देखेंगे। एक्स एक्सिस में हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम m/z को शो करते हैं। यहाँ पर हमने m/z को शो किया हुआ है। और y एक्सिस पे, ये वाला एक्सिस जो होता है ग्राफ का, इसको हम क्या कहते हैं, y एक्सिस। इस पे हम किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी या मिकदार को शो करते हैं। तो एक ग्राफ मास स्पेक्ट्रम का हमें हासिल होता है जब हम पूरी टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं। तो उस ग्राफ में हमें हर एक के अपने अपने सिग्नल, यानी कि हर एक की अपनी अपनी लेंथ की एक लाइन नज़र आना, इसको हम कहते हैं, ये एक तरह का इसका सिग्नल है, आयन का सिग्नल, कि कौन सा वाला आयन कितनी मिकदार में कहाँ पर कौन सी वाली m/z रेशो के अकॉर्डिंग अपने आप को रख के बैठा हुआ है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। तो अगर मेन पार्ट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर के हम देखें कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आ जाता है ये सैंपल इनलेट। जिस तरह कोई भी केमिकल हो तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे, क्या ऐड करेंगे, हम उसके अंदर सैंपल को इस तरह से ऐड करेंगे। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सैंपल इनलेट यानी कि सैंपल जहाँ से एंटर होगा उसको हम कहते हैं सैंपल इनलेट। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास आयन सोर्स होता है जिसमें हम क्या देते हैं, आयन बनाते हैं, जिस तरह कि पहले भी मैंने बताया। तो इसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा ये होगा आयन सोर्स। अब ये क्या करता है, वो जो सैंपल या वो पॉइजन, जिस तरह हम कह रहे थे कि क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ है, उसका सैंपल हम ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को आयन में तब्दील करते हैं। उसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे तो वो पॉजिटिव आयन्स में चेंज हो जाएगा। फिर उन आयन्स का हम क्या करेंगे, फर्दर एनालिसिस करेंगे। और ये जो आयन्स हमारे पास मौजूद हैं इनको हम मैस एनालाइजर में भेजेंगे। मैस एनालाइजर क्या करेगा, जिस तरह से हमने बताया था कि मैस टू चार्ज रेशो डिटरमिन करेगा और हर एक डिफरेंट तरह के उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अपने हिसाब से इस तरह लाइंस की फॉर्म में सेपरेट करके बताएगा। इसके बाद हमारे पास होगा डिटेक्टर, और डिटेक्टर ने क्या करना है, उसने जी रिकॉर्ड करना है तमाम आइंस को। तो इस डिटेक्टर में सारे आइंस रिकॉर्ड हो जाएंगे और फिर उसके बाद एक कंप्यूटर या डेटा सिस्टम में हम इसका ग्राफ देख लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो जो पॉइजन है या जो जहर दिया गया है या कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है, तो वो उसकी क्वांटिटी और उसकी इस तरह से आइडेंटिफिकेशन इस मेथड के थ्रू, जो कि मास स्पेक्ट्रम ग्राफ हम अटेन कर लेते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा हमारे पास मेथड है और इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हम करते हैं। इस तरह से हम उसको क्रिमिनल एक्टिविटी को एनालाइज कर सकते हैं।
तो इस तरह से मास स्पेक्ट्रोमेट्री को, जो कि एक एनालिटिकल टेक्निक है, इसके थ्रू हम जो वो पॉइजन था या जो सब्सटेंस था उसके मॉलिक्यूल्स को आयंस में तब्दील करते हुए उसकी मास टू चार्ज रेशो m/z वैल्यू, जो कि एक्स एक्सिस स्पेस ग्राफ में आती है, और यहाँ पर उसकी मिकदार हर एक की आ जाएगी डिफरेंट, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उस सब्सटेंस को, अननोन सब्सटेंस को डिटरमिन कर लेते हैं। ये तो सारे पार्ट थे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के। अब हम देखते हैं कि हम जो ओरिजिनली करते हैं, किस तरह से क्रिमिनल एक्ट को हम डिटरमिन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो है एविडेंस कलेक्ट कर लिया, जो भी कोई हमारे पास जहाँ पर ये इवेंट परफॉर्म हुआ है या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, वहाँ से हमने सैंपल जो है हम देखते हैं कि इस तरह से कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें जो क्रिमिनल होता है उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसके साथ लगे हुए डिफरेंट केमिकल को हम सैंपल ट्यूब के अंदर प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर उस सैंपल को हम आयनाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। जिस तरह कि हमने बताया था कि अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो वो पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं जी आयोनाइजेशन। अब इसके रिजल्ट में पॉजिटिव आयन बने, वो पॉजिटिव आयन डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं और फिर उनकी सेपरेशन या डिटेक्शन की जाती है m/z के अकॉर्डिंग। मास टू चार्ज हम जैसे कहते हैं रेशो होती है। उसके बाद उसको रिकॉर्डर में भेजा जाता है या डिटेक्टर में भेजा जाता है, जिसके बाद डाटा कलेक्ट होता है किसकी फॉर्म में, ये इस ग्राफ की फॉर्म में। तो इस तरह से हमारे पास, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 स्टेप्स में हमने किस तरह से फोरेंसिक करेंगे, हम किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल जो एविडेंस है उसको किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे, वो सारा किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पीक्स आ रही हैं, इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जो हमें क्रिमिनल के बारे में बता दे या हमें उसके बारे में बताए। तो हम एक मैचिंग पैटर्न जो है वो डिटर्मिन करते हैं। वो जो मैचिंग पैटर्न होता है वो सैंपल के अंदर मौजूद डिफरेंट केमिकल्स को शो करता है, जो कि उस क्रिमिनल या तो वो ऐसी ड्रग यूज़ की हो जो किसी को मारने के लिए इस्तेमाल किया, या ऐसा पॉइजन हो, या किसी को एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से ख़त्म किया है, या कोई और केमिकल हो। तो उस पैटर्न को इन डिफरेंट जो भी केमिकल्स हैं, जिस तरह ड्रग है, कोई दवाई ऐसी दे दी जाती है, कोई मेडिसिन ऐसी दे दी जाती है ख़तरनाक किस्म की, उससे मैच किया जाता है। उसकी जो है वो देखा जाता है कि उससे अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल का एविडेंस जो है वो हमारे पास क्लियरली पता चल जाता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो जस्टिस सर्व की जाती है, यानी कि इंसाफ दिलाया जाता है। पॉइजन किसी किस्म का जहर हो सकता है, उसमें भी अगेन क्या होता है, केमिकल्स होते हैं एक्सप्लोसिव, जो धमाका जो है बना सकता है, या धमाका दार ऐसा मवाद होता है जिससे तबाही हो सकती है। तो उस एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को भी मैच कर लिया जाता है कि अगर उस रिकॉर्ड से हमें कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव मिल रहा है और हमने पहले से कोई मैचिंग पैटर्न या उसके एविडेंस से हमने देखा है जो उसके पास मौजूद था, तो उससे मैच कर लिया जाता है। या किसी और केमिकल को भी इस तरह से हम डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो पीक्स आ रही थी या ये जो लाइंस हमें डिटेक्ट हो रही थी वो कौन से केमिकल की निशानदेही कर रही हैं इनमें से। तो इस तरह से हम डिटरमिन कर लेते हैं उस क्रिमिनल एक्टिविटी को भी, और क्रिमिनल के बारे में भी हमें मालूमात मिल जाती हैं। तो इस तरह से आज हमने फोरेंसिक एनालिसिस के बारे में जाना है मास स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू, और इसको स्टडी करते हुए हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर के सारे पार्ट्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्रिमिनल एक्टिविटी को जांचने के बारे में सीख लिया है।